गजब नजारा है। देश का विपक्ष देश की संसद के भीतर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को खोज रहा है। कह रहा है कहां चले गए अमित शाह जी, मिसिंग क्यों हो गए हैं, उनसे सवाल पूछ रहा है। नेशन वांट्स टू नो, लेकिन अमित शाह जी इज नॉट देयर टू गिव द रिप्लाई। आखिर माजरा क्या है? अमित शाह जी इतने इंपॉर्टेंट क्रूशियल मोमेंट पर कहां गायब हो गए हैं? जब से देश की संसद में पेपर लीक पर नए कानून की चर्चा शुरू हुई, तब से ना अमित शाह जी आ रहे हैं और ना ही बॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दर्शन हो रहे हैं। यहां पर अमित शाह जी से देश जानना चाहता है कि आखिर यह जो हिंसा हुई उसका जिम्मेदार कौन है। क्या उन्होंने आदेश दिया था? क्योंकि अब यह साबित हो गया है कि 20 जुलाई को देश की राजधानी में निहत्थे छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाई गई, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और भी न जाने क्या क्या हुआ। जिस तरह से हिंदू की यह स्टोरी आई है जिसमें पता चलता है कि गुड़गांव में रहने वाली एक महिला के कान में भी गोली लगी थी, ऐसा लगता है कि मामला इतना बढ़ गया है कि अमित शाह जी अब संसद आने से भी डरने लग गए हैं। कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। सबसे पहले थैंक यू हिंदू अखबार को और हिंदू अखबार की विजेता जर्नलिस्ट को, जिन्होंने पूरी हिम्मत और लगन और इन्वेस्टिगेट करके यह तथ्य सामने रखा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस डीसीपी ने यह ऑर्डर दिए थे पैलेट गन इस्तेमाल के, और किस तरह से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में वहां की पुलिस डायरी में यह दर्ज है कि पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। साथ ही साथ जिस तरह से गुड़गांव में इन महिला के कान में गोली लगी, और यह खबर आज सबसे बड़ी खबर है देश की संसद के भीतर भी और बाहर भी, क्योंकि लगातार पैलेट गन के विक्टिम सामने आ रहे हैं। ऐसे में अमित शाह जी गायब क्यों हैं? देश का विपक्ष सदन के भीतर खड़े होकर लगातार यह पूछ रहा है कि गृह मंत्री को तो जवाब देना चाहिए। यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि उन्हें पता था कि पैलेट गन इस्तेमाल होने जा रहे हैं। आरएएफ को यानी रैपिड एक्शन फोर्स को यह ऑर्डर दिए गए थे सीआरपीएफ की तरफ से, और उनके ऊपर दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के ऊपर अमित शाह जी, या फिर वह सदन में आके यह कहेंगे कि वह मासूम हैं, उन्हें पता नहीं था। कुछ भी था, लेकिन यह देश को पता होना चाहिए। ऐसे में विचित्र नजारे देश की संसद के भीतर हैं। इंपॉर्टेंट कानून लेकर आई है बीजेपी सरकार और उस पर चर्चा विपक्ष कर रहा है।
लेकिन सरकार की तरफ से न प्रधानमंत्री मौजूद हैं और न ही गृह मंत्री। और इसी बीच जो एक और बहुत बड़ा सवाल आज गौरव गोगोई ने उठाया, जो कांग्रेस के सांसद हैं, कि आखिर किस बेहियाई और बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का ऐसा स्वागत सत्कार किया। यहां पर वो कहते हैं कि मानो कोई युद्ध जीतकर वापस आए हों, जबकि उनके ऊपर देश के छात्रों ने यह आरोप लगाया कि 21 से अधिक नीट के जो छात्रों ने आत्महत्या की, उनका दोष इनके ऊपर गया और उस मजबूरी में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो देश की संसद अपने आप में नया इतिहास रच रही है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है।